अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, कल कुछ कराची के दोस्त हैं, उनके साथ बैठने का इत्तेफाक हुआ, बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई। तो कुछ उन्होंने ऐसी बातें हमें बताई बैरियर टाउन के बारे में। उन्होंने कहा कि बैरियर टाउन हो या कोई भी सोसाइटी हो, जब तक देखें, अगर आप कराची की बात करें, कराची की जो 60 to 70% आबादी है वो मिडिल क्लास के ऊपर मुश्तमिल है। इसी तरीके से अगर आप पाकिस्तान की भी बात करें तो पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी आबादी जो है वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के ऊपर मुश्तमिल होती है। मतलब अगर आप मिडिल क्लास का एक बहुत अहम किरदार होता है किसी भी सोसाइटी में या किसी भी मुल्क में, तो मिडिल क्लास को जो है आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हैं आप। तो कह रहे हैं आप मुझे एक बात बताएं, जो हमारे दोस्त हैं जिनके साथ हम बैठे हुए थे कराची में, बैरियर टाउन कराची से हम कराची गए हुए थे। तो अच्छा, इसके ऊपर भी लोग एतराज़ करते हैं ना, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। तो खैर, उन्होंने कहा कि यार अगर आप इस तरीके से इग्नोर करोगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, फिर मैं जवाब भी आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आप मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ हैं या मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको आप अगर इग्नोर करते हैं, तो फिर आप मुझे एक बात बताएं, आप कैसे एक सोसाइटी को कामयाब देख सकते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं आपको इस चीज़ का जवाब आज की वीडियो में दूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त जिनके दिमाग में यही बात चल रही है, तो उनको भी इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा और आपको भी इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा। खैर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से एक गुजारिश करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो बगैर किसी इंतज़ार के चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सन 1971 से पहले क्या आपको पता है कि दुबई की कोई हिस्ट्री नहीं थी? उससे पहले दुबई, जिसको आज आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में कारोबारी मराकज़ जिसको समझा जाता है और पूरी दुनिया से लोग विज़िटर्स वहाँ पर विज़िट कर रहे हैं, और किस तरीके से वहाँ पर अगर आप बात करें रियल एस्टेट की या किसी भी बिज़नेस की, तो किस तरीके से वो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है और लोग, पूरी दुनिया से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को दुबई के अंदर लेकर आ रहे हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 1971 से पहले आप थोड़ा सा हिस्ट्री को चेक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा 1971 से पहले दुबई कुछ भी नहीं था। 1971 से पहले क्या लोग, जिसको लोग जानते ही नहीं थे, जिस तरीके से ये एक शहर डेवलप हुआ या एक स्टेट जो डेवलप हुई है, तो उससे पहले क्या लोग यहाँ पर जाकर इन्वेस्ट करते थे? नहीं करते थे। आहिस्ता 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 जब वहाँ पर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुई तो लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो किया। पूरी दुनिया का इंटरेस्ट आपको आज मिडिल ईस्ट में, दुबई में नज़र आता है। इसी के बरक्स अगर हम बात कर लें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में बैरियर टाउन कराची, बैरियर टाउन कराची एक वाहिद सोसाइटी है जो कि आपको इतनी ज़्यादा डेवलप नज़र आती है, जो कि आपको शहर के अंदर एक शहर बने हुए नज़र आते हैं। चाहे बैरियर टाउन लाहौर हो, चाहे बैरियर टाउन इस्लामाबाद हो, चाहे बैरियर टाउन कराची हो। तो जिस तरीके से, अच्छा, बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो कि बात करते हैं कि हरे भरे जंगल के ऊपर आपने एक शहर आबाद कर दिया, ये भी एक क्राइम है। आप मुझे एक बात बताएं, बैरियर टाउन के साथ जो आगे जो आपको ज़मीन या जो लैंड नज़र आती है, क्या वो हरी भरी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे किसी के साथ गलत हुआ है तो मैं ना इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर कोई तामीर और तरक्की पे यकीन रखता है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। अगर वो गलत करता है तो यकीनन हमें इस चीज़ के ख़िलाफ़ बात भी करनी चाहिए। खैर, हम बात को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ मैं बिल्कुल भी अब आप अपनी जो गन्स है उनका रुख जो है ना, अपनी जो कमेंट्स वाली गन्स है उनका रुख हमारी तरफ नहीं करिएगा। हमारे कहने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि हम मुकाबला जाके दुबई से कर रहे हैं, लेकिन अगर उसकी टक्कर का कोई शहर पाकिस्तान के अंदर, कोई सोसाइटी या कोई शहर ही कहूँगा मैं यार, अब तो सोसाइटी कहने का दिल भी नहीं करता है। अगर मैं उस शहर की बात करूँ जिसको बैरियर टाउन कराची कहते हैं, तो अगर आप यहाँ पर आएँ तो आपको, अगर बिल्कुल उस जैसा नहीं, तो आपको थोड़ी बहुत फीलिंग्स आपको मिडिल ईस्ट की आएगी। या अगर आप किसी भी और कंट्री में रहते हैं, मतलब पाकिस्तान, आप जब यहाँ पे रहते हैं या बाहर से जो लोग आते हैं तो यहाँ पर रहते हुए वो यकीनन ऐसा महसूस करते हैं। कुछ चीज़ों में वो लोग यहाँ पे आके तंग हो जाते हैं, जिसके ऊपर अक्सर हम बात करते रहते हैं। तो वो चीज़ें मैनेजमेंट यकीनन उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होगी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इसके अलावा फिर लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं बनता। अच्छा, यहाँ वीडियो में अगर इंतज़ामिया में से कोई हमारी वीडियो देख रहा है तो उनको मैं एक मशवरा भी ज़रूर दूँगा। अगर हम मिडिल ईस्ट से थोड़ा बहुत अगर मुकाबला करने की बात कर रहे हैं, तो आपको मैं एक बात बताता चलूँ, मिडिल ईस्ट में जो सबसे पहले उन लोगों ने जो अट्रैक्शंस बनाई, वो अट्रैक्शंस उन्होंने पार्क्स नहीं बनाए ऐसे कि लोग घूमने के लिए आ जाएं और वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ बैठें। उन्होंने जो मेन अट्रैक्शंस थी वो क्या थी? उन्होंने मिसाल के तौर पे, जब आप बताएं, दुबई मॉल उन्होंने बनाया, पूरी दुनिया की नज़रें, मतलब वहाँ पे दुनिया की सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, उन्होंने वो बनाई। तो सारी दुनिया की अट्रैक्शन वहाँ पे थी, सारी दुनिया से लोग उसको देखने के लिए वहाँ पे जाते थे। अगर बैरियर टाउन भी इसी तर्ज के ऊपर काम करना चाह रहा है या करता है, तो उनको चाहिए कोई इस तरह की अट्रैक्शंस भी बनाए, मॉल्स बनाएं, ताकि लोगों को मज़ीद परेशानी ना हो। शहर जाते हैं लोग, तो बैरियर टाउन को इस चीज़ में ज़रूर
इंतज़ामिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जो डेवलपर्स यहाँ पे इसके ऊपर काम कर रहे हैं उनकी जैसे भी हेल्प बहरिया इंतज़ामिया कर सकती है वो करके अपना किरदार अदा करके इन चीज़ों को कंप्लीशन की तरफ लेके जाना चाहिए। तो इस तरह की अट्रैक्शंस होंगी तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होंगे और मज़ीद जिस तरीके से यहाँ पर लोग आते हैं वो और उससे ज़्यादा और लोग आएंगे। अच्छा, अब चले जाते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। जो हमारे दोस्तों ने बात की कि मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग क्या बहरिया टाउन कराची में एक अफोर्डेबल लाइफ गुजार सकते हैं। देखें, कहने का मकसद ये है कि सपोज़ दैट मैं अब हर किसी को नहीं कहूँगा कि यार सारा कराची उठ के आगे बहरिया में आबाद हो जाए। यकीनन एक मुश्किलात हैं, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताएं, दुबई की मिसाल मैंने क्यों दी, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट्स को सही टाइम के ऊपर सही जगह के ऊपर करते हैं तो आपको क्या होता है कि आने वाले टाइम पे फ़ायदा होता है। अब मैं बात करता हूँ उन लोगों की जिनके पास कम बजट होता है, जिनके पास इतना हैवी बजट नहीं होता कि वो महंगे महंगे प्लॉट्स लें, करोड़ों रुपए के प्लॉट्स लें। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो कि छोटी छोटी पता नहीं कौन कौन सी स्कीमों में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, उसके बाद पता चलता है वो फाइल भी उनको नहीं मिलती। तो आप लोगों को चाहिए कि आप बहरिया टाउन कराची का जो एक प्रोजेक्ट है जिसको बहरिया ग्रीन्स कहते हैं, आप बहरिया ग्रीन्स का विज़िट करें, वहाँ पे डेवलपमेंट चेक करें, वहाँ पे पार्क, मस्जिद, ये सारी चीज़ें आप देखें तो आपको पता चलेगा कि डेवलपमेंट किसको कहते हैं, किस तेज़ी से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। बहरिया ग्रीन्स के मेन गेट से, जो कि बिल्कुल मेरे घर में आप देख सकते हैं बहरिया टाउन कराची का मेन गेट, यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो मेन गेट से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के दरमियान, तकरीबन 22-23 किलोमीटर तो मेरा ख्याल है कम से कम भी बनते हैं, तो इतना रास्ता ज़रूर है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि दोस्त हमारे ये बात करते हैं कि इतने दूर कौन जाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप गेट के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली वो करोड़ों में ही होगी ना वो। अब आप रिसेंट वन में प्लॉट की अगर आप बात करें तो आज भी कम से कम रेट भी जो है वो उसका 1.30 से 1.40 तक है, जो कमर्शियल बैग या इस तरह के प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आज अगर आप बहरिया ग्रीन्स, आप उसकी कॉस्ट तो चेक करें, आप 20 लाख वाली जो फ़ाइल है आपको 12-12.5 लाख रुपए की आज मिल रही है, 20 लाख वाली फ़ाइल। लेकिन ये डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। अगर आप रेडी जो प्लॉट्स हैं वहाँ पे, जो रेडी प्लॉट्स के करीब करीब अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको तकरीबन 13-14 लाख के करीब फ़ाइल मिल जाती है। अगर आप जो मॉडल विलास बने हुए हैं वहाँ करीब अगर आप अपने लिए प्लॉट परचेज़ करेंगे तो वो आपको थोड़ा सा और कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन कहने का मकसद क्या है, ये वो फाइल्स हैं जो कि बिल्कुल क्लोज़ हो चुकी है। अच्छा, साथ साथ यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर करूँगा कि जिनके पास ओपन फाइल्स मौजूद हैं, ओपन फॉर्म मौजूद हैं, वो टाइम के ऊपर जमा करा दें। मेरा ख्याल है लास्ट डेट उसकी 31 तारीख थी। अगर बहरिया टाउन इंतज़ामिया ने इसमें तोसी ना की तो मेरा ख्याल है लास्ट डेट है। तो ओपन फॉर्म्स शायद अब आपको मिलना थोड़े से मुश्किल हों। अगर बहरिया टाउन इंतज़ामिया ने उसमें टाइम बढ़ा दिया तो ये एक अलग बात है, लेकिन अगर टाइम नहीं बढ़ाया, अब ओपन फॉर्म के ऊपर क्या फ़ायदा होता है, ओपन फॉर्म के ऊपर आपको ये फ़ायदा होता है अगर आप वो परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स और ट्रांसफ़र फ़ीस की बचत आती है, जो कि मुझे ऐसा लगता है अब नहीं आएगी, क्योंकि लास्ट डेट अब बिल्कुल करीब आ चुकी है। लोगों को अपनी मजबूरी में ही वो फॉर्म्स जमा करवाएंगे, और जो लोग नहीं करवाएंगे तो जो डीलर कोटा होता है उनके नाम के ऊपर वो प्लॉट ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर वो जाने और उनके क्लाइंट्स जाने। तो ये सारी सिचुएशन है बहरिया ग्रीन्स में। तो बहरिया ग्रीन्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्यूचर की अगर आप बात करें तो ये वो प्लॉट्स हैं जो कि 20 और 25 लाख के दरमियान यहाँ पे लोग सेल आउट करते थे। आज की आप बात करें तो आज आपको 12-12.5 लाख रुपए में एक प्लॉट मिल जाता है। मैं नहीं कहता कि आप आएँ और यहाँ पे आके रहना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। कोई फ्यूचर नाम की भी कोई चीज़ होती है, आप फ्यूचर के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। अब आप चले जाते हैं 61, 62, 63 में, किसने बोला आपको वहाँ जाने के लिए? आप ऑन ग्राउंड जो चीज़ें हैं उसकी तरफ क्यों नहीं जाते हैं? उससे अच्छा आप 2 ग्रीन्स के प्लॉट ले लें, पेयर ले लें, तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। खैर, बहरिया ग्रीन्स के हवाले से आपको बताने का मकसद भी यही था कि वो जो लोग कहते हैं कि यार बहरिया टाउन में अगर आपके पास कुछ करोड़ों रुपए हैं तो ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। आप बहरिया टाउन कराची के ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसको बहरिया ग्रीन्स कहते हैं, या 125 स्क्वायर यार्ड्स के भी प्रेजेंट्स हैं, लेकिन बहरिया ग्रीन्स एक अच्छा ऑप्शन होने जा रहा है अगर आपके पास कम बजट है। आपके पास कम बजट है, उसके अलावा बहुत सारे दोस्तों को पता ही नहीं है कि यार 125 स्क्वायर यार्ड्स का भी अगर आप नॉन डेवलप प्लॉट लेते हैं, लेकिन मैं नॉन डेवलप को 61, 62 और 63 के साथ कंपेयर नहीं करूंगा। मैं उन प्लॉट्स की बात कर रहा हूं जो कि प्रेजेंट 27 के हैं, तो वो भी आपको बहुत कम बजट में मिल जाते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है। सिर्फ आपने सुना हुआ होता है कि बहुत महंगा है और नहीं जाना हमने, बहुत दूर है। आप एक दफ़ा आएँ, आप एक दफ़ा विज़िट करें। मैं मिडिल ईस्ट की मिसाल सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दे रहा था कि जब वो डेवलप नहीं था तो लोग उसको नहीं जानते थे। जब चीज़ एक डेवलप हो जाती है तो उसके बाद आपको उन रेट्स में या उन पैसों में आपको वो चीज़ नहीं मिल रही होती है। तो डेवलप होने से पहले जब अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, बहरिया ग्रीन्स बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन हो सकता है अगर आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए फ्यूचर या सेव इन्वेस्टमेंट कराची की हदूद में रहते हुए करना चाहते हैं। मैं बात इस्लामाबाद या दूसरी जगहों की नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो आपके पास बेशुमार
ऑप्शन हो सकते हैं। मैं कराची में रहते हुए, कराची के आसपास रहते हुए, अगर आप अपनी फैमिली के लिए, अगर आपका बजट कम है, अगर आप मिसाल के तौर पे 15-20 लाख ऐसी सोसाइटियों में या ऐसी स्कीम्स पता नहीं कौन कौन सी हैं जहाँ पे सेफ़ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, अगर आप वहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो उससे बहुत बेहतर ऑप्शन है, आपकी प्रॉपर्टी पे यहाँ कब्ज़ा नहीं हो सकता है। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में यह बात कर चुका हूँ। खैर, यही आज का मैसेज था हमारे दोस्तों के लिए भी और आप सब के लिए भी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए, क्वेश्चन के लिए, सवाल के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक सैयद साजिद हुसैन शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।